आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। माँ, एक दरवाजा खुला था किस्मत से पैसे मिलने का, वो भी हाथों से चला गया, वो भी दरवाजा बंद हो गया। कहाँ से मिलेंगे पैसे? हमको भी वही चिंता खाए जा रही है। ना जाने इंदु अब कौन सा नया तमाशा करेगी और हमारा सुख चैन छीनने की कोशिश करेगी। वहाँ पर घर और ढाबा तो आपके नाम पर है ना, कागज पे आपका नाम है, तो फिर हम उससे तो डर डर के क्यों जीते? इंदु को कौनो फर्क नहीं पड़ता बिट्टो। अरे उसने हमारा जीता जागता पति हमसे छीन लिया, तो ये घर उसके लिए कौनो बड़ी बात है? बताओ। हम बता रहे बिट्टो, इंदु अभी भी कुछ उल्टा सीधा सोच ही रही होगी। हम जितना देर पैसा लौटाने में लगाएंगे ना, उतना हमारा मुसीबत बढ़ता जाएगा। माँ, मुसीबत से निकलने का रास्ता तो भगवान ने दिखाया था ना। ऐसे खुद चलकर आए थे, पर किस्मत ने हमारा साथ ही नहीं दिया। नहीं बिट्टो, ऐसा नहीं बोलते। किस्मत एक दरवाजा बंद करती है ना, तो दूसरा खोल देती है। तो फिक्र ना कर, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। तनिक सोच के तो देखो, स्नेहा को इस घर में दुर्गावती का नाम भी लेना पसंद नहीं है। अगर उसको पता चल जाता कि हम उससे पैसे लिए हैं, तो कहाँ हो जाता। हमको पूरा विश्वास है बिट्टो, ईश्वर जो भी करता है ना, हम लोगों के भले के लिए ही करता है। बेटा, तुम्हारी भाभी को पैसों की तो सख्त जरूरत है। वो माजी से कर्जा लेने आई थी 10 लाख का। 10 लाख? पैसे दे आए आप? उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। क्या? तो सोचना यह है कि पैसे उन तक पहुंचाएं कैसे। भैया जी मनोहर को मरवा देते हैं। वो ससुर जैसा भी है तो भैया जी को होने वाला ससुर ही ना। पैसे को लिफाफे में लपेट के ना उनके आंगन में रखाएंगे। सुबह सुबह जब भाभी उठेंगी, अंगड़ाई लेते हुए आंगन में आएंगी और बोलेंगी, ये क्या पैसा? ये सोच रहे हो तुम लोग हैं? ये नहीं सोच रहा कोई भी कि सुबह तक अगर पैसा कोई लेके चंपत हो लिया तो बेटा खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं, गिलास छोड़ेंगे। 10 लाख का बात तो सही है भैया। 10 लाख का सवाल है बे। कुछ अच्छा सोचो। बोलते हैं भैया जी एक ठो आइडिया है। हम तो कहते हैं दाल के बोरी में पैसा भर के और भाभी जी के घर भिजवा देते हैं, और जब भाभी जी दाल बनाने के लिए बोरी खोलेंगी तो देखेंगी ये क्या पैसा। वाह वाह, बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल। अबे भूल रहे हो क्या, पूरा खानदान उनका बेटा स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी। अगर इतने सारे पैसे देखेंगे दाल की बोरी में, परचून वाले को वापस करके आ जाएंगे। फिर परचून वाला खोलेगा बोरी को, बोलेगा ये क्या पैसा, गए 10 लाख। अकल ही नहीं है इन सब में यार। मिल गया रामबाण। मेरा सिर बता। भैया जी आप 16 फिल्म देखे? 50 बार देखे। सोच समझ के बोलना जो बोलना। हाँ तो ठीक वैसे ही जो धर्मेंद्र शिव जी की मूर्ति के पीछे छिप के बात किया था ना, ठीक वैसे ही जैसी गंगा माँ अंदर आएंगी अकेली, आप मूर्ति के पीछे छिपना, भगवान जी की आवाज में आदेश देना कि गंगा माई ई हमारी भेंट स्वीकार करो, पैसा मिल गया। तुम्हारा कचरे जैसा आइडिया ना, अपना कचरे जैसे दिमाग में रखो तुम। अगर वो स्नेहा जी की है, स्नेहा जी के जैसी ही होंगी, बेवकूफ तो उनको बना नहीं सकते। और तुम ये मत भूलो कि स्नेहा जी को नहीं पता कि उनके घर में पैसे की दिक्कत चल रही है। अरे गंगा माई अपनी बेटी से छुपती छुपाती आई थी हमारे यहाँ उधार लेने के लिए, समझो यार। ये लो लस्सी। स्नेहा से बात नहीं कर पाए इसलिए परेशान हो ना, तो जाओ जाके करो ना बात। क्या बात करें मधु, उनके घर में 50 झमेले चल रहे हैं, उस पर हम अपना झमेला लेके चले जाएं। कुछ सुलझा तो है नहीं, अपनी उलझन और लेके पहुंच जाए वहां पे, ऐसे थोड़ी होता है यार। जाके सीधा सीधा बोलो कि मदद करने आए हैं। तुम साफ दिल के इंसान हो सिद्धू, वो सीधे लोग हैं। जाके बोलोगे ना तो पहचानेंगे कि सच में मदद करने आए हैं और मदद को कबूल भी करेंगे। मधु कह तो ठीक रही है, बात करनी चाहिए।
अपनी सच्चाई बताने में कैसा संकोच? तो कर लो बात भाभी से। वाह कैसा जबर आदमी है भाई, छोटा सा इंसान बे, बुलेट ट्रेन पे काहे सवार रहते हो तुम? इनकी गर्दन पे हंसो नहीं रखी ना अभी तक भाभी। हाँ बे नहीं, अब अगर बात होगी सबसे पहले गंगा मैया से होगी। माँ सोनी आ जाओ, खाना लगा दिया, 4 पाइपें लगाए हैं, बहुत कीड़े आ गए खेतों से। दियो दूध उबाल दिया, हम देख लेंगे बात। छोटी तुमको तार भेजेगा, आओ बाहर। अरे हम बुक्स रख रहे थे। वाह वही सब्जी है ना जो बचपन में बनाते थे आप। दी दी खाओ, एकदम बचपन वाला स्वाद है। आए आप खिलाओ। छोटी हो गई का? चल खिला लेते हैं। सारा प्यार इनको क्यों मिल रहा है? हमें भी अपने हाथों से खिलाओ ना। मतलब तुम्हें तो खिलाई भी नहीं है सब्जी मम्मी ने, हमारे बचपन में बनाती थी ना। हम अब खा लेंगे। अच्छा माँ, हमारी कॉलेज की फीस ना हमारे बैग में रख देना, हम कल जमा करवा देंगे। क्या हुआ? फीस है ना? हो जाएगा सब, पहले खा तो सही। अब हमें सच सच बताओ, फीस का इंतजाम हो गया ना? हम 2 महीना पहले से बोले हैं। बेटा कल तुम्हारे कॉलेज आते हैं और मास्टर जी से बात करेंगे, 15 दिन में हो जाएगा। और ये गांव का स्कूल थोड़ी ना है कि आप आओगे और मास्टर जी मान जाएंगे। दीदी आप समझाओ ना, कॉलेज है, कुछ रूल्स होते हैं वहाँ पर। अच्छा चलो तुम शांत हो, इधर बैठो, लाओ बैठो, इधर आओ बैठो। ये खा के देखो, तुम तो ये खाए भी नहीं हो बचपन में। दीदी हम ना कॉलेज में सबसे लास्ट बचे हैं, जिसकी कॉलेज की फीस ना अब तक जमा नहीं हुई है। आपको पता है कितना फोमो फील हो रहा है हमको। फोमो? काका बोली है? कोई कुछ बोला तुमको कॉलेज में? हाँ उसने कहा बोल रही है ये? अरे दीदी कोई कुछ नहीं बोला उसको। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे भीड़ में खुद को अकेला महसूस करना, जैसे बगुलों के बीच में खुद को कौवा महसूस करना। क्या बोल रहे हो आप? तुमको नहीं बोल रहे, हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसा फील होता है, ऐसा बता रहे हैं हम उनको। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, तुम बैठो। माँ अपने हाथ से खिलाओ इसको, इसे भी तो पता लगे तुम्हारे हाथ में कितना स्वाद है। कल हमारी कॉलेज की फीस जमा करने का ना लास्ट डे है। अब मजाक ले रही हो? साफ क्यों नहीं बोल रही हो? सोनी हम कह तो रहे हम हैं। एक काम करेंगे, जो तुम्हारे फीस के पैसे है ना वो लेंगे, उसको सरफ से धोएंगे, फिर सुखाएंगे, फिर इस्त्री करेंगे और फिर तुम्हारे सर को जाके देंगे। अब इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता। बैठो खाना खाओ। अब मजाक ले रही हो हमारी बात को? हम ना आप सबको बता रहे हैं, अगर हमारी फीस कल तक जमा नहीं हुई ना तो हम आप सबको अपना असली रूप दिखाएंगे। अच्छा आप खिलाओ इसको, बैठो खाओ। हो जाएगा, पहले खाना तो खा ले।